एसएससीजीडी 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और ये सेम है, कुछ 2021 के, कुछ 2022 के और 2023 के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस बार भी ये क्वेश्चन 2025 में रिपीट हो सकते हैं, तो इन्हें रट लीजिए। ये हमारी फर्स्ट क्लास है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, भूकंपों को पहचानने के, उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग होता है, प्रयोग किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ इसका सही आंसर हो जाएगा। सिस्मोग्राफ का उपयोग प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है। तो बी, इसमें गतिमान पुर्जों नहीं होती है। इसका आंसर है बी, और 2022 का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है, उसे के रूप में जाना जाता है। तो ये मीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा ये मीटर। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा और गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो आर्द्रता मापी, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा को निम्नलिखित द्वारा मापा जाता है। तो वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर इसका आंसर हो जाएगा। 2022 का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है, भूकंप के दौरान कंपन उपयोग किया जाता है, किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ, ऊपर ही हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑटोमीटर। ऑटोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत विद्युतमापक का एसआई मात्रक क्या है। तो वोल्ट, विद्युत एसआई का वोल्ट द्वारा मापा जाता है। 2022 का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा माप की इकाई की गलत जोड़ी है। तो गलत पूछा है, तो यहाँ पर दाब और न्यूटन, इसका कोई संबंध नहीं है। शक्ति वाट बराबर है दोस्तों, आवर्ती हर्ज बराबर है, ऊर्जा जूल में मापी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है। तो डेसिबल, डेसिबल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समय की मूल इकाई क्या है। तो सी, सेकंड। यस, सी इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। यस, समय मूल इकाई सेकंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान एसआई मात्रक है। तो केल्विन, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से वेग एसआई मात्रक है। तो केजी, यस इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या के दोलन का निम्नलिखित कहा जाता है। तो आवर्ती, इसका सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है दोस्तों, वाट की इकाई क्या है। तो शक्ति, वाट की इकाई शक्ति है, पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक्टीमीटर, हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को निम्नलिखित के आधार पर डिजाइन किया गया है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर किया गया है उन्हें निर्माण, पनडुब्बियों को, जहाजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, इनमें से किसके अनुसार तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां नियत रहने पर किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाली धारा दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ओम का नियम, यह लगता है ओम का नियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसमें प्रवाहित होने के समय समानुपात होती है। तो जूल का नियम, यह लगता है जूल का नियम। 2022 का क्वेश्चन भी है दोस्तों। न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया बल के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो तीसरे, न्यूटन के तीसरे नियम यहाँ पर लगता है। 2023 का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है। तो निर्वात, इसका सही आंसर है निर्वात। ध्वनि हवा में चली जाती है, इस्पात में चली जाती है, हवा यहाँ पर पूछा गया है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग में एक विशेषता नहीं है। तो संपीड़न, इसका आंसर हो जाएगा सी। 2021 का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों को एक अभिलक्षण नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तरंगों में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, पूछा है यहाँ पर। तो कैथोड किरणें, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। डी है, सी है और ये है गामा किरणें, तो ये आपको पता ही होगा, इसका सही आंसर बी है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति हर्ट्ज के कम होती है उन्हें अश्रव्य तरंगे कहा जाता है। तो 20 हर्ट्ज के से कम होती है उन्हें कहा जाता है अश्रव्य तरंगे, जिन्हें हम देख नहीं सकते। नेक्स्ट है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर निम्नलिखित कहलाती है। तो त्वरंग, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्युत आवेशों की गति से विद्युत धारा उत्पन्न होती है और जिससे विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित होता है। तो चुंबकत्व, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 2023 का एक क्वेश्चन भी है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक उदाहरण नहीं है पूछा है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा बारिश की बूंदें। ये कोई उदाहरण नहीं है, गुरुत्व तो है, बादल है, आग है, बारिश की बूंदें नहीं है। नेक्स्ट है उस तत्व का पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है, या भी नहीं है पूछा है, तो जेनॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। बी है, ए है और सी है, लेकिन उपधातु यहाँ पर जेनॉन नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में कौन सा कथन पहचान करें, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एक भारी परमाणु नाभिक पर जब निम्न ऊर्जा न्यूट्रिनो की बौछार की जाती है और उसे हल्के नाभिक में विभाजित किया जा सकता है, इसका सही आंसर सी है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ पर गलत पूछा गया है, तो इसमें से बी गलत है। ये बर्फ का गलनांक दाब घटने से घटता है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि बी गलत है, तो इसका मतलब ये सी और डी ये तीनों सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर बेकिंग सोडा रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है